हेलो बच्चों, आज हम एसएसटी का चैप्टर 3 करेंगे, स्टडी अर्थ थ्रू ग्लोब एंड मैप। लास्ट टाइम मैंने आपको ग्लोब दिखाया था, इस टाइप का दिखता है, और हमने मैप भी देखा था जब कॉन्टिनेंट और ओशन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे कि इससे और क्या स्टडी हम अर्थ की कर सकते हैं। सानिया एंड साहिल वर गेजिंग स्टार्स ऑन द रूफ टॉप ऑफ देयर हाउस। तो क्या होता है, सानिया और साहिल जो हैं वो तारे गिन रहे हैं अपनी छत पर चढ़कर और देख रहे हैं। साहिल सानिया से पूछता है, यू टोल्ड मी अबाउट कॉन्टिनेंट्स, कि तुमने मुझे कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया था, ओशंस के बारे में बताया था और अर्थ के बारे में बताया था। बट टेल मी व्हाट डज द अर्थ लुक लाइक। अब मुझे ये बताओ कि पृथ्वी जो है, हमारी अर्थ है, वो कैसी नजर आती है। सानिया आंसर्ड, सानिया उत्तर देती है, आर अर्थ इज लाइक अ टिल्टेड ऑरेंज, यानी कि वो थोड़े से झुके हुए संतरे की तरह नजर आती है, विच इज रिवॉल्विंग अराउंड, जो कि चारों तरफ घूमता है। शी गॉट एन ऑरेंज फ्रॉम द किचन। अब वो क्या करती है, किचन से एक ऑरेंज लेकर आती है, एंड इंसर्ट अ पेंसिल इन इट, और उसके अंदर क्या करती है, एक पेंसिल को इंसर्ट करती है कुछ इस तरह से। ठीक है, पेंसिल इंसर्ट कर दी, ये देखो पेंसिल को इंसर्ट करती है। शी बेंट द ऑरेंज इन वन साइड ऑन द टिप ऑफ द पेंसिल, वो नीचे की साइड से इसको पकड़ती है। शी रोटेटेड द ऑरेंज ऑन द टिप ऑफ द पेंसिल, और वो इसको क्या करती है, अब रोटेट करती है, इस तरह से घुमा कर दिखाती है। लाइक दिस ऑरेंज आर अर्थ इज नॉट अ स्फीयर, इस ऑरेंज की तरह ही हमारी अर्थ भी बिल्कुल स्फीयर नहीं। स्फीयर क्या होता है, बिल्कुल ऐसे राउंड में होता है। ये कैसा है, ऊपर नीचे से हल्का सा पिचका हुआ होता है। देखो बिल्कुल सर्कल नहीं है, ये आप देखोगे बिल्कुल सर्कल नहीं होता, ऊपर नीचे से थोड़ा पिचका हुआ होता है। हमारी अर्थ भी कुछ इसी तरह की है। तो ये बताती है, इट इज स्लाइड फ्लैट एट द टॉप एंड एट द बॉटम। तो देखो ये ऊपर से भी थोड़ा सा क्या है, पिचका हुआ है, और नीचे से भी थोड़ा सा क्या है, पिचका हुआ है। देयर इज नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑन द अर्थ। अब हमारी अर्थ पे क्या होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। अब हम कैसे बताएंगे कौन सा पोल नॉर्थ पोल है, कौन सा पोल साउथ पोल है। तो मैंने आपको बताई थी ना डायरेक्शंस, कि जो ऊपर की साइड वाली डायरेक्शन होती है वो हमारी डायरेक्शन होती है नॉर्थ डायरेक्शन, यानी टॉप वाली, और जो बॉटम वाली होती है वो होती है हमारी साउथ डायरेक्शन। तो जो नॉर्थ वाला पोल आएगा वो बन जाएगा हमारा नॉर्थ पोल, और जो साउथ डायरेक्शन में पोल आएगा वो बन जाएगा हमारा साउथ पोल। ठीक है, दो पोल हो गए। टॉप वाले पोल का नाम हो गया नॉर्थ पोल, और बॉटम वाले पोल का नाम हो गया साउथ पोल। दो चीज समझ आ गई। सी दीज पार्ट्स ऑफ द अर्थ ऑन अ ग्लोब। अब इन्हीं पार्ट्स को हम किस में देखेंगे, ग्लोब के अंदर भी देखेंगे, नॉर्थ और साउथ पोल को। देखो ये ग्लोब है हमारी, थोड़ी सी टिल्ट है, ठीक है ना, टिल्ट मतलब झुकी हुई। ऊपर का पोल हो गया नॉर्थ पोल, नीचे वाला पोल पॉइंट हो गया साउथ पोल। उसके बाद बताते हैं, द पॉइंट विच इज एट द बॉटम ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड साउथ पोल। इन द सेंटर ऑफ द अर्थ देयर इज एन इमेजिनरी लाइन। अब इसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन भी होती है, वो रियल में नहीं होती, लेकिन हमने उसको क्या किया हुआ है, लर्न करने के लिए या इसकी स्टडी करने के लिए उसको इमेजिन किया हुआ है, कि इसको मान लो दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में एक लाइन है जो डिवाइड कर रही है, वो इमेजिनरी लाइन है, कॉल्ड द इक्वेटर। इस इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो रिवोल्यूशन एंड रोटेशन, अब दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम। रिवोल्यूशन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है। देखो रिवोल्यूशन क्या होता है, जब अर्थ जो है ना किसी चीज के चारों तरफ घूम रही है, रिवॉल्व। रोटेशन है जब वो अपनी एक्सिस पर घूम रही है। जैसे ये मान लो ये अर्थ है आपकी, मैं शो करती हूं, और ये अर्थ अपनी एक्सिस पर घूम रही है। ठीक है, ये क्या हो गया, रोटेशन। अब क्या है, ये किसी चीज के भी चारों, ऐसे तो घूम ही रही है,
लेकिन ये और भी ऐसे घूमते घूमते किसी चीज के सराउंडिंग में चारों तरफ घूम रही है। ये हो गया रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ेंगे हम। अर्थ रोटेट्स नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यानी कि जो हमारी अर्थ है ना, उसमें जो दो पोल है नॉर्थ और साउथ, वो पूरी की पूरी घूमती है ऐसे करके। ऐसा नहीं कुछ पार्ट घूमता है, नॉर्थ साउथ से लेकर पूरी की पूरी वो क्या करती है, रोटेट करती है ऑन इट्स ऑन एक्सिस, अपनी ही एक्सिस पर। और डायरेक्शन क्या होती है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में घूमती है वो, वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ घूमती है, ऐसे उल्टी डायरेक्शन में। दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन, ये कहलाती है रोटेशन। रोटेशन में देखो हमें क्या बात याद रखनी है, रोटेशन में वो अपनी ऑन एक्सिस पे घूम रही है पहली बात, और ईस्ट वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में घूम रही है, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में घूम रही है, अपनी एक्सिस पर घूम रही है। अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और दूसरी तरफ ये मैंने बताया था ना किसी चीज के चारों तरफ घूमती है, वो किसी चीज क्या है, सन, सन के चारों तरफ भी घूमती है। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, ये हो गया रेवोल्यूशन। जब वो सन के चारों तरफ घूम रही है, सन के अराउंड में घूम रही है तो रिवॉल्यूशन, ऑन एक्सिस पर घूम रही है तो रोटेशन। दो वर्ड पढ़ लिए हमने। अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन राउंड ऑन इट्स ऑन एक्सिस, जब वो अपनी एक्सिस पर घूमती है यानी रोटेशन करती है तो वो लेती है 24 आवर्स, इसका मतलब 1 डे। और इस घूमने से बनता है डे एंड नाइट। ठीक है, दो चीजें बनेंगी, डे एंड नाइट। ये लगा लो आपकी अर्थ है। ठीक है, हम ध्यान से देखते हैं अपने अर्थ को। ये हमारी अर्थ है, एक साइड पर देखो इस साइड पे रोशनी आ रही है, दूसरी साइड पे देखो यहाँ पर नहीं आ रही है, तो इधर से सन की रोशनी पड़ रही है, सन का रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो जिस साइड सन का रिफ्लेक्शन है वो हो गया डे, और दूसरी साइड जहां अंधेरा है वो हो गया नाइट। तो जब वो अपनी एक्सिस पर घूम रही है तो एक साइड क्या हो रहा है, डे हो रहा है, एक साइड क्या हो रहा है, नाइट हो रही है। तो अपनी एक्सिस पर वो 24 आवर्स में घूमती है और डे और नाइट का प्रोसेस चलता है। ठीक है, और घूमने में 24 आवर लिए उसने, और इसके कारण से क्या बना, डे और नाइट बना। पॉइंट क्लियर। वन पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन इज डे, जो मैंने अभी बताया, जो पार्ट सन की तरफ फेस करके होता है वो डे होता है, और जो पार्ट अदर साइड में होता है वो होती है नाइट, क्योंकि वहां पर अंधेरा होता है। द रेज डोंट रीच, वहां पर सन की रेज नहीं जा पाती। शेप ऑफ द अर्थ सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कि भाई इसकी शेप की भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, उनके बारे में देखते हैं हम। Ancient Greek mathematician Pythagoras challenged that the earth is round and moves on its एक्सिस। पहले क्या कहा करते थे कि ना भाई हमारी अर्थ जो है ना वो नहीं घूमती है, वो रुकी हुई है, सन घूमता है। क्योंकि हम भी क्या देखते हैं, जब हम सुबह उठते हैं सन हमें सामने दिखता है, फिर वो धीरे धीरे घूमते 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 दूसरी तरफ आ जाता है, तो हमें लगता है हम तो उसी प्लेस पर हैं लेकिन सन घूम रहा है। एक्चुअल में क्या होता है, सन कांस्टेंट है, हमारी अर्थ घूमती है। उसी के बारे में बताया है भाई इसमें मैथमेटिशियन ने, पाइथागोरस ने भी, कि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है। अबाउट 500 ईयर्स अगो अ पॉलिश प्रिस्ट निकोलस कोपरनिकस डिक्लेयर्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। कोपरनिकस ने सबसे पहले ये डिक्लेयर किया था कि जो सन है ना वो कांस्टेंट है और अर्थ उसके अराउंड में घूमती है, और इस बात के लिए इसको क्या कर दिया था, जान से मार दिया गया था। अर्थ टेक्स 365 एंड 1/4 डेज, यानी 365 डेज और एक डे का 1/4 पार्ट यानी 6 आवर। एक 1 डे में कितने आवर होते हैं, 24। तो 24 को अगर हम 4 पार्ट में बांटे, क्योंकि 1/4 बोला है, 6 6 6 6, या तो आप लिख सकते हो 365 डेज एंड 6 आवर्स। अब ये देखो 4 टाइम जब ये 6 ऐड होते हैं तो 24 आवर्स बनते हैं, इसीलिए हर 4 ईयर के बाद एक लीप ईयर आता है, जब फैब में 29 डेज होते हैं, वो 1 डे यहीं से बनता है। ठीक है, अब 1/4 डेज दिया हुआ है तो हमने 6 कैसे निकाला, 25 का 1/4 यानी 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, ऐसे हमारा 24 का 6 आया 1/4 पार्ट। तो आप दोनों आंसर लिख सकते हो कि भाई जो सन के अराउंड में मूव करती है अर्थ, कितना टाइम लेती है, तो 365 एंड 1/4 डेज, और 365 एंड क्या कहते हैं 6 आवर्स, 365 डेज एंड 6 आवर्स, ये भी लिख सकते हो। जो भी आपका आंसर होगा दोनों ठीक होंगे। टू कंप्लीट इट्स जर्नी अराउंड द सन।
इट्स जर्नी इज कॉल्ड 1 ईयर। और ये जर्नी क्या होती है 1 ईयर। जब वो रोटेट करती है 24 आवर में वो होता है 1 डे, और जब वो रिवोल्यूशन करती है सन की सराउंडिंग में 365 एंड 14 डेज में तो वो होता है 1 ईयर। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ कॉजेज, अब ये जो रिवोल्यूशन है इसकी वजह से क्या होता है, विंटर बनती है, ऑटम बनता है, स्प्रिंग, यानी कि सीजन्स चेंज होते हैं। अपनी एक्सिस पे घूमने से क्या होता है, डे नाइट बनती है। सन के सराउंड में घूमने से क्या होता है, सीजन्स चेंज होते हैं। नेक्स्ट आगे आपका इक्वेटर इज एन इमेजनरी लाइन। अभी हमने देखा था ना, जो अर्थ के बिल्कुल मिड में एक लाइन है इमेजनरी, उसको हम इक्वेटर कहते हैं। विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। दे आर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर। अब देखो भाई, ये पूरा का पूरा हमारा स्फीयर है, स्फीयर को इसने हाफ कर दिया, तो जो नॉर्थ वाला पोर्शन होगा वो होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हेमी मीन्स हाफ, ठीक है, हेमी मतलब आधा, स्फीयर का हाफ पार्ट। तो ऊपर वाला जो नॉर्थ का है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला जो साउथ का है वो साउदर्न हेमिस्फीयर बन गया। अब ये तो हम पढ़ चुके हैं। देयर आर 360 एंड 1/4 डेज इन अ ईयर। आफ्टर 3 ईयर द 4th ईयर हैज 366 डेज। मैंने बता दिया ना कैसे हम देखते हैं, वो 6 डेज काउंट होके 24 बन जाते हैं। और यही क्या कहलाता है, लीप ईयर ऑफ व्हेन फेब्रुअरी हैज 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28। जैसे अभी हमारा 2020 में हुआ था, 2020 में हमारे कितने डेज हैं, 29 डेज। ऐसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज लोकेटेड बिटवीन इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल और इक्वेटर के बीच का जो पार्ट हो गया होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो हाफ पार्ट है साउथ पोल और इक्वेटर के बीच ही हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज टुवार्ड्स द सन इज डे। ये भी हमने पढ़ लिया, जो सन की साइड होगा डे होगा, जो सन के ऑपोजिट साइड होगा नाइट होगा। देखो इसमें भी दिखा रखा है, सन की रेज यहाँ आ रही है तो ये वाला पोर्शन डे है, ये नाइट है। अब सन की रेज इसमें इधर है तो ये डे है, ये नाइट है। रॉबर्ट पियर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच नॉर्दर्न पोल ऑफ 6 अप्रैल। अब इसका नाम याद कर लो, फर्स्ट पर्सन कौन था जो नॉर्दर्न पोल पर गया था, तो वो रॉबर्ट पायर था, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का था, यानी यूएसए का रॉबर्ट पायर। सेकेंड लाइन, इन दिसंबर 1911 a team of Roald Amundsen फ्रॉम नॉर्वे रीच फर्स्ट टाइम इन साउथ पोल। साउथ पोल पे जाने वाला था रॉल्ड एमेंडसन और नॉर्थ पोल पे जाने वाला था रॉबर्ट पियर्स। ये क्वेश्चन लर्न कर लेना। ग्लोब पे आ जाते हैं। ग्लोब हमने क्या पढ़ा था, मॉडल ऑफ अर्थ। द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। इसके बारे में पढ़ते हैं। ग्लोब इज वेरी यूजफुल टू नोन अबाउट द अर्थ। अर्थ की स्टडी करने के लिए ग्लोब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये क्या है, हमारी अर्थ का मॉडल है। इट मीन्स ऑन द ग्लोब ईच पार्ट ऑफ द अर्थ इज रिप्रेजेंटेड एंड मिनिटली प्लेस्ड ऑन अ स्मॉलर स्केल। स्मॉलर स्केल का मीनिंग क्या है, जैसे मान लो आपको इसमें बता दिया, आप स्टडी कर रहे हो कि भाई अब हमारी अर्थ तो इतनी बड़ी है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया आपके जो ग्लोब में है ना वो 100 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के इक्वल है। ठीक है, इस तरह मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बता दिया। तो अब जब आप रियल में कभी अर्थ की स्टडी करोगे ना, तो आप इसमें ग्लोब में आइडिया लगा सकते हो इजीली कि भाई यहाँ पे 10 किलोमीटर था, तो मतलब 1 किलोमीटर 100 के बराबर है, तो 10 किलोमीटर मतलब 1000 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। तो वो इजी पड़ता है, इसलिए इसकी स्केलिंग क्या होती है, ज़रूरी होती है। वो एक्चुअल स्केलिंग के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। द फर्स्ट ग्लोब वॉज मेड 500 ईयर्स अगो। जो पहला ग्लोब था वो 500 साल पहले बना था। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका वॉज नॉट शोन ऑन इट। उसके अंदर नॉर्थ और साउथ अमेरिका को शो नहीं किया गया था। दिस कॉन्टिनेंट्स वर डिस्कवर्ड बाय इटलीज क्रिस्टोफर कोलंबस। ये जो था इटली का रहने वाला था कोलंबस, उसने इसको सर्च किया था अमेरिका को। उसी तरह से हमारे इंडिया को भी सर्च किया गया था, वो भी मैं आगे देखती हूँ, इसमें लाइन है। ही एक्चुअली सेल्ड इन सर्च ऑफ इंडिया। इसने क्या किया था, पानी से गया था, शीप से गया था। सेल्ड मतलब पानी की शीप में सवारी करते हैं जो, वो इंडिया को सर्च करने निकला था। कोलंबस थॉट दैट इफ ही मूव्ड इन वेस्ट डायरेक्शन देन ही कुड रीच इंडिया। उसे लगा अगर वो वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा ना तो इंडिया में पहुंच जाएगा, विच इज सिचुएटेड इन ईस्ट। और जबकि वो कौन से में सिचुएटेड है हमारी इंडिया सॉरी ईस्ट में, और वो चला गया वेस्ट डायरेक्शन में। एट दैट टाइम नो वन न्यू अबाउट नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। जब तक कोई भी नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बारे में जानता ही नहीं था कि ये भी कुछ जगह है। व्हेन कोलंबस ट्रेवल्ड थ्रू अटलांटिक ओशन, जब अटलांटिक ओशन से निकला एंड रीच्ड अ कॉन्टिनेंट, और एक कॉन्टिनेंट पे पहुंचा, दैट ही थॉट इट वाज इंडिया। उसको लगा ये हमारा क्या है, इंडिया आ गया।
एट दैट टाइम द कॉन्टिनेंट वॉज नेम इंडीज, उस टाइम पे इसका नाम दिया गया इंडीज विच वी कॉल वेस्ट इंडीज। और जिस जगह पर हो गया था ना जिसको इंडीज नाम दिया था उसको आज हम वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमारा इंडिया ईस्ट में और वो वेस्ट में चला गया था। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स अ पुर्तगाली फेरेंडिनेंड मैगेलन सेल्ड एंड कंप्लीट अ राउंड ऑफ द अर्थ। उसके बाद कुछ सालों के बाद एक पुर्तगाल से आया था फेरेंडिनेंड मैगेलन नाम का एक सेल्ड मतलब जो होता है पानी की सवारी करके आया था सेलर। दिस सी वॉयज टुक 3 ईयर टू कंप्लीट, ये जो यात्रा थी ना इस यात्रा को कंप्लीट होने में 3 ईयर का टाइम लगा। वॉयज मतलब समुद्री यात्रा। अब मैप की बात करते हैं। हाउ कैन वी प्लेस ग्लोब, अब हम ग्लोब को कैसे प्लेस करते हैं। टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द अर्थ ऑन पेपर वी यूज अ मैप, जब भी हम पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो ग्लोब को तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं मैप का यूज करते हैं फ्लैट पेपर का, टू डिस्प्ले पार्ट ऑफ द अर्थ के पार्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए। यू माइट रिमेंबर दैट सानिया एक्सप्लेन अबाउट द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ एन ऑरेंज, सानिया ने क्या किया ऑरेंज की तरह से समझाया था, हम ऑरेंज ही ले लेते हैं। रिमूव इट्स पील केयरफुली एंड प्लेस दीज फ्लैट पील्स ऑन द टेबल। अब हम क्या करते हैं इसको पील करते हैं, और पील इस तरह से करेंगे कि ओपन हो जाए, ऐसा ना हो कि पूरा खराब हो जाए, इसको हमें साबुत निकालना है ना। वैसे तो हम डिफरेंट पार्ट में भी कर देते हैं, बट इसको हमें कोशिश करनी है कि पार्ट्स में कन्वर्ट ना होकर थोड़ा साबुत सा निकल जाए। देखो थोड़ा थोड़ा तो ये फटेगा है ना, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा साबुत निकाल दें इसको, ताकि इसको फ्लैट कर सकें इजीली, पार्ट्स में कन्वर्ट ना हो ये। एक सेकेंड में इसको छील देती हूँ। अभी देखो हमने सेम इसी ऑरेंज को पील किया है, ठीक है ना, पूरा का पूरा। देखो ये ऑरेंज है, ये रहा, ये हमारा ग्लोब था, ग्लोब। अब इसको हमने ओपन कर दिया और इसको हमने एक तरह से क्या बना दिया मैप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना, ग्लोब को मैप में कर दिया। अगर हम इसको वापस फोल्ड कर देंगे तो हमारा देखो अगेन क्या बन जाएगा ग्लोब, ठीक है। इसको अभी हम पील करके दिखाते हैं कि क्या समझाना चाह रहे हैं। रिमूव कर लिया। दिस विल लुक लाइक अ मैप ऑफ द अर्थ, अब ये हमारा एक तरह से मान लो मैप बन गया अर्थ का। रैप अ ग्लोब विद द ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर से ग्लोब को रैप किया जाता है। मार्क द लाइन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, अब उसमें कॉन्टिनेंट्स की लाइन मार्क्स कर दो एंड प्लेस इट ऑन फ्लैट पेपर। ग्लोब हैज टेकन द शेप ऑफ द मैप, ग्लोब क्या बन जाएगा मैप बन जाएगा। अगर मान लो मैंने ये ग्लोब था, इस पे मैंने इंडिया वगैरह ड्रॉ किया होता, कुछ कॉन्टिनेंट्स ड्रॉ किए होते, ये मान लो ये मैंने एक ड्रॉ कर दिया कोई सा भी कॉन्टिनेंट, यहाँ पे मैंने अपना इंडिया ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। ये भी तो बहुत रहा है ये रहा। इस पे हम अपना रफली इंडिया बना रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा आएगा और हमारा इंडिया तो बहुत छोटा सा है। ये मान लो हमने इंडिया ड्रॉ कर दिया हमारे ग्लोब में, है ना। अब हम इसको ओपन करेंगे ऐसे करके, तो इसने किसकी शेप ले ली, एक मैप की शेप ले ली। जस्ट लाइक अ ग्लोब इवन ऑन द मैप ईच पार्ट ऑफ द अर्थ इज डिस्प्लेड ऑन अ स्मॉलर स्केल, इसमें भी स्मॉलर स्केल के रूप में शो किया जाता है। एक्यूरेटली आफ्टर मिनिमाइजिंग इट, बिल्कुल एक्यूरेट होता है। जैसे इन्होंने 1:1000 का दे रखा है, यानी जो इसमें 1 यूनिट पे दे रखा है या 1 सेंटीमीटर, वो ये कुछ भी मान लो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू किसके दे रखा है 1000 किलोमीटर, ये जो भी है ना इसमें यहाँ पे मेंशन किया होता है वो लेकर चलेंगे ना। देखो रेशियो मेंशन कर दिया ना ये। That's why on map 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज नॉन एज 1000 किलोमीटर। इन्होंने 10 का बताया, यहाँ पे 1 एग्जाम्पल ही बता रहे हैं कि भाई इसीलिए 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस किसके बराबर है 1000 किलोमीटर के बराबर है। कंपैरिजन बिटवीन ग्लोब एंड मैप, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है कि इन दोनों में कंपैरिजन बताओ। फर्स्ट पॉइंट है मैप ऑन अ मैप इवन अ स्मॉल प्लेस लाइक अ टाउन डिस्ट्रिक्ट और कंट्री कैन बी शोन, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन बी शोन ऑल्सो, कि भाई किसी भी कंट्री का वर्ल्ड का पार्ट क्या है मैप में शो हो जाता है। ग्लोब में क्या होता है द एंटायर अर्थ कैन बी शोन ऑन अ ग्लोब, पूरी की पूरी अर्थ शो होती है इसके अंदर एक टाइम पे। मैप तो डिफरेंट होता है, दिल्ली का अलग होता है, वर्ल्ड का अलग होता है, इंडिया का अलग होता है, लेकिन ग्लोब क्या होता है सेम होता है। वर्ल्ड स्मॉल प्लेस कैन नॉट बी
स्टडीड इन डिटेल। छोटे से प्लेस के बारे में हम डिटेल में नहीं बात कर सकते ग्लोब के अंदर, लेकिन मैप के अंदर हम कर सकते हैं। मैप के अंदर आप दिल्ली का मैप ले लो, खाली दिल्ली के बारे में बात कर लो। इंडिया के ले लो, खाली इंडिया के बारे में बात कर लो। अब इसमें देखो इंडिया क्या है, इंडिया ऐसे बना हुआ दिख रहा है हमें, दिल्ली नजर ही नहीं आ रही छोटी सी, हम अलग से स्टडी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, एज कंपेयर टू अ मैप, मैप की कंपैरिजन में ग्लोब इज अ बेटर मॉडल ऑफ द अर्थ। ये ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंट करता है अर्थ को, बिकॉज ऑफ द अर्थ सेंट्रल पार्ट इज बिगर देन इट्स टॉप एंड बॉटम एंड ग्लोब शोन इन द सेम। क्योंकि भाई देखो ये पार्ट सबसे बड़ा है ग्लोब का, ऐसे अर्थ पर है, और ये पार्ट सबसे छोटा है। लेकिन जब हम मैप में देखते हैं ना, तो मैप में कहीं ये पता नहीं चलता कौन सा पार्ट छोटा कौन सा पार्ट बड़ा है, सब हमें क्या दिखता है, रेक्टेंगुलर शेप में दिखता है। तो इसलिए ग्लोब जो है वो एक्यूरेट हमें स्टडी करवाता है अर्थ के बारे में। लेट्स डू समथिंग। Keep one globe and map before you. Now compare both. Observe how Earth is shown in both globe and map. ठीक है, आप खुद एक ग्लोब लेना, एक मैप लेना और कंपेयर करके देखना कि कैसे भी दोनों में डिफरेंस है। क्वेश्चन आगे, एक्सरसाइज वर्क। डिफाइन ग्लोब एंड ड्रॉ द पिक्चर ऑफ इट। ड्रॉ करना है आपको और ये बताना है कि ग्लोब क्या है। तो हम बता देंगे ग्लोब द मॉडल ऑफ द अर्थ है, द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब, और ये आप उसको ड्रॉ करके दिखा देंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वट इज द टॉप एंड बॉटम पॉइंट ऑफ द अर्थ। हमने पढ़ा था टॉप पॉइंट क्या होता है, नॉर्थ पोल, और बॉटम क्या होता है, साउथ पोल। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये आ गया। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ इट्स ओन एक्सिस। अपनी एक्सिस पे घूम रही है तो 24 आवर्स लेती है, जिसको हम रोटेशन कहते हैं, जिसके कारण डे और नाइट बनते हैं। Why are the seasons different in northern and southern hemisphere? क्योंकि रिवोल्यूशन की वजह से, वो टिल्ड है थोड़ी सी, ठीक है, जहाँ पे सन की उसकी डायरेक्शन इस एरिया में ज़्यादा पड़ती है, इसमें कम पड़ती है, तो इसी वजह से क्या होता है, हमारे हेमिस्फीयर पे सीजन डिफरेंट होते हैं ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। हाउ आर डे एंड नाइट फॉर्म्ड ऑन अर्थ। डे और नाइट कैसे बनते हैं, जब हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है, तो एक पार्ट उसका सन की डायरेक्शन में आता है, एक पार्ट उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है, उससे डे और नाइट बनते हैं। कंपेयर अ मैप विद अ ग्लोब, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये भी हमने पूरा देखा है ना कंपैरिजन वाला, यही आप बता दोगे। नेक्स्ट पॉइंट है, वाई इज प्रोपोर्शन और स्केल नेसेसरी इन मेकिंग अ मैप। क्यों जरूरी होता है मैपिंग करना, क्योंकि हम उसकी एक्यूरेट जानकारी ले सकें। अगर मान लो आपको बताया ही ना जाए, आप रियल में स्टडी करने निकलोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कितने किलोमीटर चलने के बाद ये एरिया आएगा, इसलिए स्केलिंग नेसेसरी होती है। आ गया ट्रू फॉल्स। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 1 ईयर। क्या अर्थ जो है सन के अराउंड घूमने में 1 ईयर लेती है, ये ट्रू है। रिवोल्यूशन जो होता है 1 ईयर का होता है, और किसके सराउंडिंग में होता है, सन के सराउंडिंग में होता है, 365 एंड 1/4 डेज में कंप्लीट होता है, और ये बिल्कुल ट्रू है। वी फील वेरियस सीजन बिकॉज ऑफ अर्थ्स रोटेशन। क्या हम जो सारे सीजन है रोटेशन से फील कर पाते हैं, ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि रोटेशन से तो डे एंड नाइट बनते हैं, रिवोल्यूशन की वजह से हमारा जो होता है सीजन चेंज होता है, इसलिए ये आएगा फॉल्स। इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इन 2 इक्वल पार्ट्स। बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू। कमांडर रॉबर्ट पायर्स फ्रॉम द अमेरिकन नेवी वॉज 2nd पर्सन टू रीच नॉर्थ पोल। ये फॉल्स है। अर्थ रिवॉल्व फ्रॉम, अर्थ किस डायरेक्शन में रिवॉल्व करती है, वेस्ट से लेकर ईस्ट डायरेक्शन में। अर्थ कंप्लीट 1 राउंड ऑफ इट्स ऑन एक्सिस। अपनी एक्सिस पे कितने राउंड पूरा करती है, कितने टाइम में, 24 आवर्स में। अर्थ इज टिल्ट टुवर्ड्स इट्स ऑन एक्सिस लाइक द, किसकी तरह से झुकी हुई है, ऑरेंज शेप इज फॉर्म्ड, ऑरेंज की तरह से। अर्थ टेक डैश डेज टू कंप्लीट अ राउंड ऑफ द सन। सन का राउंड लेने में कितना टाइम लेती है, 165 एंड 1/4 डेज। ये आपका एक्सरसाइज वर्क भी फिनिश हो गया। अभी आप चैप्टर फिनिश कर लेंगे।